Welcome back students. I am Nilesh Kushwaha and today we are going to discuss about parturition and lactation. तो स्टूडेंट्स आज हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन के इस चैप्टर में बात करेंगे पार्टुरेशन एंड लैक्टेशन के बारे में. ओके, पार्टुरेशन मीन्स क्या? डिलीवरी ऑफ बेबी फ्रॉम द मदर्स वॉम्ब टू द आउटसाइड ऑफ द इन्वायरमेंट. ओके, मतलब क्या है कि जो बेबी है वह अब यूट्रस से या जो मदर की वॉर्म है उससे अब बाहर आएगा. ओके, इस चीज को देखिए एनसीईआरटी ने भी मेंशन किया है कि ह्यूमन फीमेल्स में जो प्रेगनेंसी का जो टाइम होता है वह लगभग क्या होता है, 9 मंथ का होता है. ओके, किस तरीके से एनसीईआरटी ने लिखा है इसको आपको समझना है. द एवरेज ड्यूरेशन ऑफ ह्यूमन प्रेगनेंसी ओके इज अबाउट 9 मंथ विच इज कॉल्ड द गेस्टेशन पीरियड, जिसको हम क्या कहते हैं, गेस्टेशन पीरियड कहते हैं, गर्भकाल कहते हैं. ओके, अब देखिए क्या कि जो एक बेबी है ओके या जो फिटस है ना, यह 9 मंथ तक तो यूट्रस में रहती है. ओके, तो हमको समझना ये होगा कि आफ्टर 9 मंथ ऐसा होता क्या है कि जिससे वह जो बेबी है ना, वह जो बेबी है वह यूट्रस से बाहर आ जाती है. जो कॉन्ट्रैक्शन होता है मेनली यूट्रस में वो कैसे होता है, क्या कुछ चीजें इसमें इन्वॉल्व होती है, उस सभी चीजों को हमको समझना होगा. ओके, तो चलिए एक एक चीजों को मैं आपको है ना आपके इंटरेस्ट के लिए मैं कुछ एनसीईआरटी से भी बाहर जाकर चीजों को आपको समझाने की कोशिश करूंगा. ओके, आपको फोकस करना है. देखिए होता क्या है कि मेनली क्या होगा कि जैसे ही 9 मंथ कंप्लीट हुआ, गेस्टेशन पीरियड कंप्लीट हुआ. ओके, तो 9 मंथ आफ्टर 9 मंथ होता क्या है कि जो बेबी का या फिटस का जो हेड है वह क्या होता है कि यूट्रस के सर्विक्स से टच होता है. मतलब देखिए यूट्रस जितना खींचना था है ना वो खींच चुका. ओके, अब क्या हुआ कि जो हेड है बेबी का वह पहुंचता है कहां पास, वह पहुंचता है सर्विक्स वाले रीजन में, और हेड जो है सर्विक्स से टच होगा, जिससे होता क्या है कि एक स्ट्रेस वहां पे एक स्ट्रेस की कंडीशन आएगी किसमें, फिटस में, और उस स्ट्रेस के कंडीशन के कारण एक नर्व इंपल्स जनरेट होता है ना, एक नर्व इंपल्स जनरेट होगा उस फिटस में, और यह नर्व इंपल्स पहुंचेगी कहां, उस फिटस के हाइपोथैलेमस में. ओके, आप अभी इस चीज को देखेंगे कि फिटस खुद कहता है कि मैं फुल्ली मैच्योर हो गया हूं, अब मुझे बाहर निकालो, है ना, खुद कहेगा, वो खुद कुछ सिग्नल्स को वहां पे भेजेगा, है ना. इसी चीज को भी हम देखेंगे. तो उस स्ट्रेस की कंडीशन में हुआ क्या कि नर्व इंपल्स जनरेट हुए, वह पहुंचे कहां पर, हाइपोथैलेमस में. अब हाइपोथैलेमस तो पता है आपको, हाइपोथैलेमस कौन है, बॉस है ना. हाइपोथैलेमस सभी चीजों को कंट्रोल करने का काम करता है, अभी हम देखेंगे, ब्रेन का पार्ट है. ओके, तो हाइपोथैलेमस क्या है, अब एक हार्मोन को सीक्रेट करेगा, CRH को. ओके, CRH को. ओके, कॉर्टिकोट्रोफिन, कॉर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन को यह हाइपोथैलेमस रिलीज करता है ना. हाइपोथैलेमस का काम है कि रिलीजिंग हार्मोन्स को है ना यह सीक्रेट करता है. तो हाइपोथैलेमस CRH को रिलीज करेगा और यह पहुंचेगा कहां, पिट्यूटरी में, और पिट्यूटरी को बोलेगा कि आप अपने हार्मोन को ACTH को क्या करो, रिलीज करो. अब यह ACTH क्या होगा, रिलीज होगा, और यह पहुंचेगा क्या, एक फीटस के ही एड्रिनल ग्लैंड में, और एड्रिनल ग्लैंड में पहुंचने के बाद यह सिक्रेशन करेगा किसका, कॉर्टिसोल का. किसका सिक्रेशन करेगा, कॉर्टिसोल का. ओके, अब यहां पर क्या होगा कि स्ट्रेस की कंडीशन के कारण यहां पर कॉर्टिसोल का, एड्रिनल जो हार्मोन है कॉर्टिसोल, इसका सिक्रेशन लगातार क्या होता है, इंक्रीज होते जाता है. ओके, अब यहां पर आपको समझना है कि यह जो कॉर्टिसोल है यह अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू, अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू यह पहुंच जाता है ना, कहां पहुंच जाता है, तो यह पहुंच जाता है प्लेजेंटा में. कौन पहुंचता है, कॉर्टिसोल हार्मोन पहुंचता है, कहां पहुंचता है, प्लेजेंटा में. ओके, और प्लेजेंटा में पहुंचने के बाद यह क्या करता है, एस्ट्रोजन के सिक्रेशन को स्टिमुलेट कर देता है. मतलब प्लेजेंटा से अब एस्ट्रोजन का सिक्रेशन थोड़ा अधिक होने लगेगा, है ना, उसका जो सिक्रेशन है उसको स्टिमुलेट कर देगा, कौन, कॉर्टिसोल करेगा. अब जो एस्ट्रोजन है यहां पर इसका मेनली 2 काम होता है. देखिए क्या क्या होगा, पहले ये क्या करेगा, यह जो एस्ट्रोजन है ओके, यह एस्ट्रोजन क्या करेगा, आपको समझना होगा कि यह जो एस्ट्रोजन है यह क्या करेगा, एंटागोनाइज द रिलैक्सिंग है ना, सॉरी हाँ, रिलैक्सिंग इफेक्ट ऑफ
प्रोजेस्टेरॉन। तो प्रोजेस्टेरॉन क्या करके रखा होता है, आपको पता है कि गेस्टेशन पीरियड में जो प्रोजेस्टेरॉन है, यह जो प्रोजेस्टेरॉन है वह यूट्रस की वॉल को या यूट्रस को क्या करके रखा होता है, रिलैक्स करके रखा होता है। ओके, तो उस रिलैक्स पोजीशन को, उस है ना, उस रिलैक्स पोजीशन को खत्म करने का, एंटागोनाइज करने का काम कौन करेगा, एस्ट्रोजन करेगा। ओके, एस्ट्रोजन करेगा, उसके प्रोजेस्टेरॉन के जो रिलैक्स वाला जो कंडीशन है उसको खत्म करेगा। अब ये कहेगा कि यूट्रस को कि आपको अब रिलैक्स नहीं रहना है। ओके, अब दूसरा काम क्या होगा यहाँ पर एस्ट्रोजन का, तो दूसरा काम यहाँ पर एस्ट्रोजन का यह होता है कि यह क्या करता है, इंड्यूस द एक्सप्रेशन ऑफ ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर ऑन द यूटेराइन वॉल। मतलब क्या कि यूटेराइन वॉल में क्या होते हैं, यूटेराइन वॉल में कुछ ऑक्सीटोसिन के रिसेप्टर है ना, ऑक्सीटोसिन के रिसेप्टर्स है ना, ऑक्सीटोसिन के रिसेप्टर के इंप्रेशन को क्या करता है, इंड्यूस कर देता है। मतलब क्या है कि यूटेराइन वॉल में जो है ना, यूटेराइन वॉल में क्या होते हैं कि ऑक्सीटोसिन के रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। तो इन रिसेप्टर्स के एक्सप्रेशन को इंड्यूस करने का काम कौन करता है, यही एस्ट्रोजन करता है। मतलब जब मैटरनल या मदर के पिट्यूटरी से है ना, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से जब ऑक्सीटोसिन हार्मोन जब रिलीज होगा तो वह आकर इसी यूटेराइन वॉल में आकर है ना, इनको एक्सेप्ट किया जाएगा उस ऑक्सीटोसिन को। उसके लिए यूटेराइन वॉल को तैयार करने का काम भी है ना, उस रिसेप्टर को इंड्यूस करने का काम या रिसेप्टर के एक्सप्रेशन को इंड्यूस करने का काम कौन करता है, एस्ट्रोजन ही करता है। ओके, तो बात आपको यहाँ पर समझ में आई कि एक स्ट्रेस कंडीशन आई है ना, एक फीटस के हेड में, इसके बाद नर्व इंपल्स जनरेट हुआ, हाइपोथैलेमस पहुंचा, हाइपोथैलेमस सीआरएच को सिक्रेशन किया, अब यह पिट्यूटरी ग्लैंड में पहुंचा, एसीटीएच हार्मोन को पिट्यूटरी ग्लैंड सीक्रेट किया, अब यह एड्रिनल ग्लैंड में पहुंचा और एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स वाले भाग से मेनली रिलीज होता है कॉर्टिसोल, और कॉर्टिसोल प्लेजेंटा में एस्ट्रोजन के सीक्रेशन को बढ़ा देता है, जिससे प्रोजेस्टेरॉन का जो काम था वह बंद हो गया और तैयार हो गया कौन, यूटेराइन वॉल ऑक्सीटोसिन को एक्सेप्ट करने के लिए। यहां तक की बात क्लियर है। चलिए अब हम लाइन टू लाइन है ना एनसीईआरटी को भी लेते हुए चलते हैं। ये चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है ना, आपके कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से क्लियर करने के लिए, इंटरेस्ट है ना, आपके इंटरेस्ट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ओके, आपको इसको समझना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एट द एंड ऑफ दिस पीरियड, कौन सा पीरियड, गेस्टेशन पीरियड। तो गेस्टेशन पीरियड के एंड में क्या होता है, विग्रस है ना, विग्रस यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन होता है। ओके, एंड ऑफ प्रेगनेंसी में है ना, या हम कहें गेस्टेशन पीरियड के एंड में मेनली क्या होता है, विग्रस यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन होता है, लीड्स टू द डिलीवरी ऑफ द फीटस, जिससे क्या होता है कि जो फीटस है उसकी डिलीवरी हो जाती है। यूट्रस के मायोमेट्रियम में है ना, मायोमेट्रियम में स्मूथ मसल प्रेजेंट होते हैं, हमने बात किया था। तो मायोमेट्रियम में मेनली विग्रस कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, जिससे उस फीटस को एक्सपेल किया जाता है ना, और विग्रस कॉन्ट्रैक्शन से उस फीटस को बाहर है ना निकाला जाता है मायोमेट्री में कॉन्ट्रैक्शन के कारण ही। ओके, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पार्चुरेशन, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, पार्चुरेशन कहते हैं। ओके, क्लियर है। पार्चुरेशन इज इंड्यूस्ड बाय अ कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म। तो पार्चुरेशन जो है यह क्या है, इंड्यूस होता है मेनली कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म से, कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म से। एंडोक्राइन का मतलब क्या है, हार्मोन्स इसमें इन्वॉल्व है। न्यूरो मतलब क्या है, कुछ नर्व्स वगैरह भी इन्वॉल्व होते हैं, हमने यहाँ पर देखा है। ओके, तो न्यूरो एंडोक्राइन का है ना मैकेनिज्म का एक कॉम्प्लेक्स है ना, न्यूरो एंडोक्राइन कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है ये, किसका, पार्चुरेशन का। ओके, द सिग्नल्स बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इस चीज को आपको समझना है। देखिए कि द सिग्नल्स फॉर पार्चुरेशन, पार्चुरेशन के लिए जो सिग्नल है वो कहां से ओरिजिनेट होते हैं, तो ओरिजिनेट फ्रॉम द फुल्ली डेवलप्ड फिटस। मैंने बताया ना कि फुल्ली डेवलप्ड फिटस में स्ट्रेस की कंडीशन आती है ना, कैसे आती है भी मैंने आपको बताया। तो फुल्ली डेवलप्ड किसमें, आपके फिटस में। एंड द प्लेजेंटा, एंड जो प्लेजेंटा है, तो प्लेजेंटा भी हमने अभी समझा। तो प्लेजेंटा एंड फुल्ली डेवलप्ड जो फिटस है, यहाँ से मेनली जो सिग्नल्स है पार्चुरेशन के लिए वो क्या होते हैं, वो निकलते हैं ना, जो सिग्नल है पार्चुरेशन के लिए ओरिजिनेट होते हैं कहाँ से, फुल्ली डेवलप्ड फिटस से एंड प्लेजेंटा से। हमने इसको समझा है अभी। ओके, विच इंड्यूस माइल्ड यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, और जब ये फुल्ली डेवलप्ड
जो फीटस है एंड प्लेजेंटा है, यहाँ से जब सिग्नल्स निकलते हैं तो माइल्ड है ना, एक हल्का सा यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन होता है। इस सिग्नल से एक हल्का सा यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन होता है, और इस कॉन्ट्रैक्शन को हम क्या कहते हैं, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स कहते हैं। व्हाट इज फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स आपसे पूछा जा सकता है। तो फीटल इजेक्शन है ना रिफ्लेक्स क्या होता है आपको समझ आया होगा। ओके, एक माइल्ड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होता है जब सिग्नल ओरिजिनेट होता है किससे, फुल्ली डेवलप्ड फीटस से एंड प्रेजेंटा से। बात क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दिस ट्रिगर्स है ना, अब इससे क्या होता है, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स से क्या होता है, दिस ट्रिगर्स है ना, ये ट्रिगर करती है रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन फ्रॉम द मैटरनल पिट्यूटरी। अब देखिए क्या यहां पर आपको समझना है कि जैसे ही यूट्रस में है ना क्या हुआ, हल्का एक माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन हुआ जैसे ही, तो इसके साथ ही क्या होता है कि इसके साथ ही ये किस चीज को ट्रिगर करता है, तो ये इस चीज को ट्रिगर करता है कि जो मैटरनल जो पिट्यूटरी है वहां से ऑक्सीटोसिन के सिक्रेशन को ट्रिगर करता है। मतलब जैसे ही यूट्रस में हल्का एक कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो ऊपर से जो पिट्यूटरी है ना, वो इस चीज को ट्रिगर कर दिया कि पिट्यूटरी जो है वो ऑक्सीटोसिन को क्या करे, रिलीज करे। ओके, ऑक्सीटोसिन ही मेन हार्मोन है यहाँ का। ओके, अभी हम देखेंगे इसको। ओके, ऑक्सीटोसिन एक्ट ऑन द यूटेराइन मसल, ऑक्सीटोसिन पिट्यूटरी से है ना, और ऑक्सीटोसिन मेनली पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज किया जाता है। और ओके यह कहाँ पहुंचेगा, यूटेराइन मसल में, यूटरस के स्मूथ मसल में, जो मायोमेट्रियम मेनली स्मूथ मसल से बना होता है ना, तो यूटरस के यूटेराइन मसल में पहुंचेगा ये, एंड कॉजेस स्ट्रॉन्गर यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन। और जैसे ही देखिए माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन हुआ यूटरस में, ऊपर से ऑक्सीटोसिन भेजा गया, ऑक्सीटोसिन पहुंचा है ना, हार्मोन है तो ब्लड के थ्रू ही पहुंचेगा, और ये पहुंचा कहां पर, मायोमेट्रियम में। मायोमेट्रियम जो कॉन्ट्रैक्शन है वो और बढ़ गया। ओके, और बढ़ गया वो कॉन्ट्रैक्शन, थोड़ा सा और तेज कॉन्ट्रैक्शन हो गया, और जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्शन तेज होगा वैसे ही ऊपर से और ऑक्सीटोसिन को भेजा जाएगा, फिर और कॉन्ट्रैक्शन तेज होगा, और ऑक्सीटोसिन भेजा जाएगा, और कॉन्ट्रैक्शन तेज होगा। मतलब लगातार इस टाइम पे जो कॉन्ट्रैक्शन है मायोमेट्रियम का वह लगातार बढ़ता ही जाता है ना। हर टाइम जो आने वाले जो कॉन्ट्रैक्शन है वो अपने पहले के कॉन्ट्रैक्शन से थोड़े अधिक ही होते हैं। मतलब जो पेन होता है, आप समझिए इस बात को कि जो उस टाइम पे एक फीमेल को जो पेन होता है ना, जो दर्द होता है, ओके वह ऐसा कहा जाता है कि कई हड्डियों के है ना, कई हड्डियों के टूटने से जो पेन होता है लगभग उतना पेन एक फीमेल को उस टाइम पे सहना होता है ना। कितनी दर्दनाक एक सिचुएशन होती है, कंडीशन होती है। ओके, इस चीज को आपको समझना होगा। ओके, कितना कुछ दर्द एक फीमेल सहती है इसको भी आपको समझना होगा। ओके, मतलब देखिए कि ऑक्सीटोसिन जैसे ही पहुंच रहा है ना यूट्रस में, मायोमेट्रियम में, तो वो कॉन्ट्रैक्शन बढ़ रहा है, और जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन बढ़ रहा है और ऑक्सीटोसिन को रिलीज करने के लिए बोला जा रहा है, और कॉन्ट्रैक्शन बढ़ रहा है और ऑक्सीटोसिन को रिलीज करने के लिए बोला जा रहा है ना। कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा, ऑक्सीटोसिन का सिक्रेशन बढ़ेगा। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं पॉजिटिव फीडबैक कहते हैं। ओके, पॉजिटिव फीडबैक का मतलब क्या कि कॉन्ट्रैक्शन बढ़ रहा है तो ऑक्सीटोसिन का सिक्रेशन भी बढ़ता जा रहा है। ओके, तो इसको हम है ना, इस टाइप को हम क्या बोलेंगे, इसको पॉजिटिव फीडबैक बोलते हैं। ओके, हालांकि एनसीईआरटी मेंशन ही है पर आपको समझना है। ओके, कॉन्ट्रैक्शन विच इन टर्न स्टिमुलेट फर्दर सिक्रेशन ऑफ ऑक्सीटोसिन। तो इसको मैंने बताया आपको कि जैसे ही वो स्टिमुलेट होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो फर्दर सिक्रेशन ऑफ ऑक्सीटोसिन वहां पे होगा ना, और स्टिमुलेट होगा ऑक्सीटोसिन का जो सिक्रेशन है। ओके, द स्टिमुलेटरी रिफ्लेक्स बिटवीन द यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन है ना, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन एंड ऑक्सीटोसिन सिक्रेशन। तो ऑक्सीटोसिन सिक्रेशन एंड जो ओके ऑक्सीटोसिन सिक्रेशन एंड यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन के बीच में हमको एक स्टिमुलेटरी रिफ्लेक्स देखने मिलता है, कंटिन्यूअस है ना, कंटिन्यूअस बना रहता है, रिजल्टिंग इन स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शन। मैंने बताया ना कि जो कॉन्ट्रैक्शन वो लगातार बढ़ते जाता है, विग्रस कॉन्ट्रैक्शन होता है यहाँ पर, जिससे उस विग्रस कॉन्ट्रैक्शन से उस बेबी को है ना एक्सपेल करना होता है। क्योंकि देखिए वह लगातार वह कॉन्ट्रैक्शन बढ़ते जा रहा है, जिससे वह दर्द भी बढ़ता जा रहा है। तो यह है ना इतना दर्दनाक जो टाइम है वो कम से कम समय का हो, है ना, बहुत टाइम का ना हो, जल्दी से जल्दी उस बेबी को है ना मतलब एक्सपेल कर दिया जाए, बाहर कर दिया जाए,
इसे कम दर्द सहना पड़े, है ना, कम टाइम में ही मतलब उस बेबी को एक्सपेल कर दिया, इससे लगातार ऑक्सीटोसिन का सिक्रेशन किया जाता है, पॉजिटिव फीडबैक किया जाता है यहाँ पे। ओके, क्लियर है यहाँ तक बात? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। दिस लीड्स टू एक्सपल्शन ऑफ द बेबी आउट ऑफ द यूट्रस, है ना, इससे जो बेबी है और यूट्रस से बाहर आ जाती है थ्रू द बर्थ कैनाल। व्हाट इज बर्थ कैनाल? तो मैंने आपको बताया था कि सर्वाइकल कैनाल। ओके, बर्थ कैनाल क्या होता है? सर्वाइकल कैनाल प्लस वेजाइना इज इक्वल टू बर्थ कैनाल, है ना, ये बात मैंने आपको बताई है। सर्वाइकल कैनाल प्लस वेजाइना इज इक्वल टू बर्थ कैनाल होता है। ओके, तो बर्थ कैनाल से जो बेबी है वह बाहर आ जाती है और इसको हम क्या कहते हैं? पार्चुरेशन बोलते हैं। ओके, soon after the infant, okay, the infant is delivered. Okay, clear है? Infant is delivered, the placenta, okay, is also expelled आउट ऑफ द यूट्रस, है ना। तो देखिए इस बात को भी आपको समझना होगा कि बेबी के, है ना, बेबी के बेबी के डिलीवरी के बाद मेनली क्या होता है कि जो प्लेजेंटा है वो भी बाहर आ जाता है ना, प्लेजेंटा को भी बाहर निकालना पड़ता है। ये चीज तो आपको पता है ना, एनसीईआरटी में मेंशन है ये चीज। ओके, चलिए आगे देखते हैं अब, और हम समझते हैं किसको? लैक्टेशन को हम समझते हैं। ओके, लैक्टेशन मतलब क्या? तो प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, ओके, प्रोडक्शन ऑफ मिल्क इन द मेमरी ग्लैंड। ओके, तो प्रोडक्शन ऑफ मिल्क इन द मेमरी ग्लैंड इज कॉल्ड लैक्टेशन। तो लैक्टेशन को भी हमको समझना है। ओके, कुछ चीजें एनसीईआरटी से बाहर जाके मैं आपको बताऊंगा, है ना, सभी चीजों को आपको नोट करते हुए चलना है, काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं और ये लास्ट टॉपिक भी है इस चैप्टर का। ओके, इसके बाद हम लोग रिप्रोडक्टिव हेल्थ, है ना, इस चैप्टर पे डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं। द मेमरी ग्लैंड, ओके, द मेमरी ग्लैंड ऑफ द फीमेल, मेमरी ग्लैंड ऑफ द फीमेल अंडरगो डिफरेंशिएशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ओके, और यहां पर हेल्प कौन करता है? तो हमने पहले पढ़ा है HPL। ओके, है ना, ये चीज हमने पढ़ा है, याद करिए। तो मैंने क्या कहा कि द मेमरी ग्लैंड ऑफ द फीमेल अंडरगो डिफरेंशिएशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ओके, प्रेगनेंसी के टाइम में डिफरेंशिएशन होता है किसमें? मेमरी ग्लैंड्स में। एंड स्टार्ट प्रोड्यूसिंग मिल्क टुवर्ड द एंड ऑफ प्रेगनेंसी, है ना, और एंड ऑफ प्रेगनेंसी में मिल्क का प्रोडक्शन भी होता है बाय द प्रोसेस कॉल्ड लैक्टेशन, और इस हम प्रोसेस को क्या कहते हैं? लैक्टेशन। दिस हेल्प द मदर इन फीडिंग द न्यूबॉर्न, है ना, और जिससे जो मदर है उसको हेल्प होती है, किसको? जो न्यूबॉर्न है उसको फीड कराने में, है ना। तो इस चीज को हमको और थोड़ा डिटेल में अभी समझना है। ओके, तो अभी हम और डिटेल में इस चीज को, इस प्रोसेस को, लैक्टेशन को समझेंगे। ओके, चलिए अब हम यहां पर आते हैं। ओके, लैक्टेशन को हम थोड़ा और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। ओके, तो देखिए एक चीज को आपको समझना होगा, है ना, कि देखिए जब होता क्या है कि बेबी जब क्राई करती है, ओके, जब बेबी रोती है या शक करती है ना, एक मदर के निप्पल को जब शक करती है या बेबी जब रोती है, तो इससे देखिए एक यहाँ पर मदर और बेबी के बीच में एक, है ना, एक यहाँ पर देखिए कितना प्यार करती है वह जो मदर होती है अपनी बेबी को, है ना, एक प्रेम यहाँ पर देखने को हमको मिलता है। जिससे होता क्या है कि केवल बेबी के रोने से और केवल शक करने से सेंसरी इनपुट, ओके, जो सेंसरी इनपुट होते हैं, यह सेंसरी इनपुट पहुंचते हैं कहाँ? उस मदर के हाइपोथैलेमस में पहुंचते हैं। ओके, केवल बेबी के रोने से, शक करने से सेंसरी इनपुट जो है वह पहुंचते हैं कहाँ? हाइपोथैलेमस में। एक मदर के हाइपोथैलेमस में सेंसरी इनपुट पहुंचते हैं और इससे होता क्या है कि देखिए हाइपोथैलेमस जो है, हाइपोथैलेमस क्या करेगा यहाँ पर? हाइपोथैलेमस एक काम ये करेगा कि यह रिलीज करेगा PRH को। ओके, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन को सीक्रेट करेगा। कौन करेगा? हाइपोथैलेमस करेगा। ओके, तो हाइपोथैलेमस प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन को सीक्रेट करेगा और यह जो हार्मोन है यह पहुंचेगा कहाँ? एंटीरियर पिट्यूटरी में, है ना, मैंने थोड़ा शॉर्ट में लिखा है, आपको समझना है कि एंटीरियर पिट्यूटरी में यह जो प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन है यह पहुंचेगा और एंटीरियर पिट्यूटरी में,
है ना, जैसे ये हार्मोन पहुंचेगा तो एंटीरियर जो पिट्यूटरी है वह किसका फॉर्मेशन करेगा, वह फॉर्मेशन करेगा प्रोलैक्टिन का, और यह जो प्रोलैक्टिन है इसको रिलीज करेगा। मतलब एंटीरियर पिट्यूटरी से यह जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है इसको रिलीज किया जाता है। ओके, और यह पहुंचेगा कहाँ, फीमेल के ब्रेस्ट में पहुंचेगा, और वहां पर जाकर यह करता क्या है, तो यह मिल्क के प्रोडक्शन के लिए, ओके, मिल्क के प्रोडक्शन में रोल प्ले करता है। मतलब क्या कि बेबी क्राई की, बेबी शक की, ओके, या बेबी ने क्राई किया या सक किया, और उसके बाद सेंसरी इनपुट जो है वो पहुंचे हाइपोथैलेमस में मदर के, और हाइपोथैलेमस से क्या हुआ, पीआरएच का सिक्रेशन किया गया। ओके, और यह पहुंचा कहाँ, एंटीरियर पिट्यूटरी में। एंटीरियर पिट्यूटरी ने क्या किया, प्रोलैक्टिन का सिक्रेशन किया। ओके, और यह जो प्रोलैक्टिन है यह क्या करता है, ब्रेस्ट में पहुंचा, और ब्रेस्ट में पहुंचने के बाद यह मिल्क के प्रोडक्शन में रोल प्ले करता है ना। इस चीज को हमको समझना है कि जो मेनली प्रोलैक्टिन होता है वह मिल्क के प्रोडक्शन में रोल प्ले करता है। ओके, इसके अलावा हाइपोथैलेमस क्या करता है कि हाइपोथैलेमस जो है यह क्या करेगा, यह जो हाइपोथैलेमस है यह पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज करवाएगा, किसको, यह पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज करवाएगा ऑक्सीटोसिन हार्मोन को, है ना। ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन है यह कहाँ से रिलीज होती है, मैंने पहले बताया था कि यह रिलीज होती है कहाँ से, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। और यह जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है यह मिल्क के इजेक्शन में रोल प्ले करता है ना। इस चीज को आपको समझना है, हालांकि एनसीईआरटी में इतना कुछ मेंशन नहीं है। प्रोलैक्टिन किस चीज में हेल्प करेगा या किस चीज में रोल प्ले करेगा, मिल्क के प्रोडक्शन में। ओके, जबकि ऑक्सीटोसिन रोल प्ले करता है मिल्क के इजेक्शन में रोल प्ले करता है। इस चीज को आपको समझना है। ओके, हाइपोथैलेमस खुद ही बनाता है ऑक्सीटोसिन को, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में किसी टाइप के हार्मोन को बनाया नहीं जाता, केवल हाइपोथैलेमस बना के हार्मोन को स्टोर कर देती है, कहां पर, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। ओके, फिर यहां से ऑक्सीटोसिन को रिलीज किया जाता है और यह मिल्क के इजेक्शन में हेल्प करती है। ओके, बात क्लियर है। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे, यहां पर आते हैं। देखिए काफी इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आपको समझना है। ओके, यहां से क्वेश्चंस आते हैं। द मिल्क प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द इनिशियल फ्यू डेज ऑफ, ओके, लैक्टेशन। मतलब क्या होता है कि लैक्टेशन के इनिशियल जो टाइम होता है, इनिशियल जो फ्यू डेज होते हैं, लगभग 5-6 दिन, है ना, 1 वीक के आसपास आप कह सकते हैं। तो इस टाइम पे मेनली क्या होता है कि एक, है ना, येलोविश कलर का, एक डार्क कलर का, है ना, येलोविश कलर का या डार्क कलर का एक कोलेस्ट्रम को, है ना, कोलेस्ट्रम का सिक्रेशन होता है ना। फीमेल ब्रेस्ट से मेनली क्या होता है, जो मिल्क का सिक्रेशन होता है वह येलोविश कलर का होता है, डार्क कलर का होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कोलेस्ट्रम बोलते हैं, है ना। काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ क्वेश्चंस आते हैं। अब इसकी क्या विशेषता है, देखिए तो विच कंटेन्स सेवरल एंटीबॉडीज। ओके, मतलब यह जो कोलेस्ट्रम है इसमें कई, है ना, कुछ एंटीबॉडीज पाए जाते हैं। कौन से एंटीबॉडीज पाए जाते हैं, तो एक एंटीबॉडीज मैं आपको बता रहा हूं, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। एक एंटीबॉडी है IgA, ओके, एक इम्यूनोग्लोबिन है, एंटीबॉडी है IgA। और एक और एंटीबॉडी के बारे में हमने पढ़ा था जो प्लेजेंटा को क्रॉस करती है, वो कौन सी थी, तो IgG थी, है ना, हमने बात किया था। तो देखिए यहाँ पर कोलेस्ट्रम में एक एंटीबॉडी प्रेजेंट होगा IgA, ओके, जो किसको मिलता है, कोलेस्ट्रम के थ्रू मिलता है, किसको, बेबी को। ओके, एब्सोल्युटली इसेंशियल टू डेवलप्ड रेजिस्टेंस, जो क्या करता है, रेजिस्टेंस डेवलप करता है फॉर द न्यूबॉर्न, किसको, न्यूबॉर्न, जो न्यूबॉर्न बेबी है उसमें रेजिस्टेंस, है ना, इन्फेक्शन वगैरह सबसे बचाने के लिए, है ना, उसमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करने के लिए बोल सकते हैं आप। ओके, न्यूबॉर्न, ओके, बेबीज। आगे बढ़ते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरिंग द इनिशियल पीरियड ऑफ, ओके, इन्फेंट ग्रोथ इज रिकमेंडेड, ओके, बाय डॉक्टर्स फॉर ब्रिंगिंग अप अ हेल्थी बेबी। ओके, तो डॉक्टर्स भी इस चीज को सजेस्ट करते हैं, रिकमेंडेड करते हैं कि क्या है, जो इनिशियल जो टाइम है वहां पर ब्रेस्ट फीडिंग करवाना चाहिए, है ना। काफी इंपॉर्टेंट होता है। क्या कुछ चीजें हैं, जैसे हमने इम्यूनोग्लोबिन के बारे में देखा है ना, एंटीबॉडीज वगैरह उसमें प्रेजेंट होते हैं, तो ये चीज है ना, डॉक्टर्स भी इन सब चीजों के बारे में बताते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने, है ना, ह्यूमन रिप्रोडक्शन का जो चैप्टर था उसको हमने आज पूरी तरह से, है ना, खत्म कर दिया। लगभग सभी जितने भी, है ना, पॉइंट्स थे, जितने लाइंस थी पूरी एनसीईआरटी को, उन सभी चीजों को हमने समझने की कोशिश किया है। ओके, आई होप कि ये पूरा जो चैप्टर है, ये जो वीडियो है, वीडियो लेक्चर है, आपके समझ में आया होगा। ओके,